नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आइए आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता, प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी महाराज के बारे में। आइए। लोक देवता रामदेव जी। तो दोस्तों, हमारा समाज रामदेव जी महाराज को क्यों पूजता है? हमारी समाज के लिए रामदेव जी महाराज ने ऐसे क्या कार्य किए थे जिनकी वजह से हमारा समाज रामदेव जी महाराज को पूजता है, और उन कार्यों की वजह से हमारी समाज ने उनको क्या क्या उपनाम दिए, ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, जान लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि इनके उपनाम क्या क्या हैं। तो इनके उपनाम हैं दोस्तों, क्योंकि उपनाम से संबंध में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उपनाम। ठीक है दोस्तों। तो उपनाम आते हैं रामदेव जी के उपनाम आते हैं राम सा पीर। सबसे पहले ये नाम आता है इनका राम सा पीर, और फिर आता है पीरों के पीर, सेकंड, थर्ड रूढ़े चारा धनी, सांप्रदायिकता के देवता, और कृष्ण के अवतार। दोस्तों ये इनके उपनाम हैं। और हर एक मतलब ये जरूरी नहीं कह सकते, हर प्रत्येक नाम से कोई ना कोई ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जिनकी वजह से हमारा समाज इनको इन उपनामों से पूछते हैं। राम सा पीर, पीरों के पीर, रूणे चारा धनी, सांप्रदायिकता के देवता, कृष्ण के अवतार। तो दोस्तों इन सभी प्रत्येक उपनामों के बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे कि ये इनके जो उपनाम हैं दोस्तों, उपनाम क्यों पड़े थे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं एक एक करके। और इनके बारे में अभी हम जानते हैं कि इनका क्या कह सकते हैं, राशन कार्ड, या इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था, इनके गुरु का क्या नाम था, और किस तिथि को इनका जन्म हुआ था, किस ईस्वी सन को हुआ था। तो ये हम एक एक करके जान लेते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गए इनके उपनाम। दोस्तों एक बार हम इनको दोबारा से पढ़ते हैं। राम सा पीर, पीरों के पीर, रूढ़े चारा धनी, सांप्रदायिकता के देवता, और कृष्ण के अवतार, ये इनके उपनाम हैं। तो उपनामों से संबंधित भी क्वेश्चन आता है कि राम सा पीर या के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। और ये राम सा पीर, रूढ़े चारा धनी, सांप्रदायिकता के देवता, कृष्ण के अवतार, ये सभी इनके उपनाम हैं। उपनामों को भी हमें याद कर रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी आता है। ठीक है। आप जानते हैं इनके परिवार के बारे में कि इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, कि इनका जन्म जो हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था, तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो 1352 ईस्वी में, 1352 ईस्वी में, या विक्रम संवत में अगर आता है तो विक्रम संवत में, दोस्त विक्रम संवत में पूछा जाता है तो विक्रम संवत में आएगा 1409 विक्रम संवत। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ईस्वी सन में पूछा है या मतलब ईस्वी सन में पूछा है या विक्रम संवत के हिसाब से पूछा है। तो हमें ये दोनों पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म हुआ था 1352 ईस्वी या 1409 विक्रम संवत में हुआ था। ठीक है। ये तो रहा ईस्वी सन और विक्रम संवत के हिसाब से। अब जान लेते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, स्थान तो इनका जो स्थान दोस्तों उड़ू कश्मीर से, इनका जो जन्म स्थान है वो पड़ता है दोस्तों उड़ू कश्मीर। और जो उड़ू कश्मीर है ये स्थान है दोस्तों, ये पड़ता है सिव तहसील पड़ती है, सिव तहसील, और ये सिव तहसील पड़ती है बाड़मेर में। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म कहाँ पे हुआ था। उड़ू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था तो हिंदी माह के हिसाब से हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था ये भी हमें पता होना चाहिए।
तो इनका जो जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो ये देखो मतलब इससे भी ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो रामदेव जी का जन्म दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, जिसको बावेरी बीज के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पता होना चाहिए कि जो बावेरी बीज के रूप में किस लोक देवता की जन्म तिथि को मनाया जाता है, कि किस बावेरी बीज के रूप में किसे मनाया जाता है। तो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही बावेरी बीज के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा मतलब 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और विक्रम संवत में 1409 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ू काश्मीर सिप तहसील में इनका जन्म हुआ था। तो आप जान लेते हैं ये इनके बारे में। ये तो हो गया जन्म स्थान तिथि। अब इनके जान लेते हैं माता पिता का नाम क्या था, और माता का नाम क्या था, पिता, माता, पत्नी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनके माता पिता का नाम क्या था। और यहाँ जान लेते हैं इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था अजमाल सिंह तंवर। तो इनके पिता का नाम था दोस्तों अजमाल सिंह तंवर। ये तंवर थे और क्षत्रिय वंश के थे। और माता थी मेणा दे। इनकी जो माता श्री थी उनका नाम था मेणा दे। और इनकी जो पत्नी थी दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। ठीक है दोस्तों, अभी नेतल जे थी, इसका एक उपनाम और मिलता है निहाल दे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इनके। और जो निहाल दे थी वो कहाँ के रहने वाली थी? तो दोस्तों ये मतलब ये जो निहाल दे थी मोस्टली पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है, वहाँ के रहने वाली थी। तो देखो ये हमें फिर दोबारा से देख लेते हैं। 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और विक्रम संवत में 1409 विक्रम संवत में हुआ था। और स्थान जो था वो उड़ू काश्मीर सिप तहसील में पड़ता है। कहाँ पे हुआ था? उड़ू काश्मीर सिप तहसील में इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, जिसको बावेरी बीज के रूप में मनाते हैं। इनके पिताजी का नाम था अजमाल सिंह तंवर, और माता थी मेणा दे। और जो पत्नी थी दोस्तों, पत्नी थी नेतल दे या निहाल दे, इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इनके परिवार के बारे में। इनकी 2 बहनें थी दोस्तों। ठीक है, दो बहन थी सुगुणा, और दूसरी थी लाछा। और एक इनकी धर्म बहन थी डालीबाई। और जो डालीबाई थी दोस्तों, डालीबाई जो थी वो थी मेघवाल जाति की थी। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी एक जुड़ी हुई कहानी है जिसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये धर्म बहन थी इनकी डालीबाई थी, और जो माजाई बहन थी जिसको सुगड़ा और लाचा थी। ठीक है, और इनके गुरु के बारे में जान लेते हैं कि इनके गुरु का क्या नाम था। तो गुरु का नाम दोस्तों इनके गुरु जो थे इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। ठीक है, सॉरी दोस्तों, गुरु बालीनाथ। इनके जो गुरु थे बालीनाथ। एक भाई था और इनके भाई का नाम
जो बलराम के अवतार थे, बलराम के अवतार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इनके परिवार के बारे में कि इनके जो परिवार था, इनका जो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था, वो जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1352 ईस्वी को, 1352 ईस्वी या 1409 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। स्थान था उड़ू काश्मीर सिर्फ तहसील बाड़मेर में हुआ था। और जो हिंदी माह के हिसाब से देखा जाए तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, जिसको बाबेरी बीज के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अजमाल सिंह तंवर था, अजमाल सिंह तंवर और माता थी मेणादे, और पत्नी, माता का नाम था मेणादे और पत्नी जो थी वो उसका नाम था नेतलदे या निहालदे थी, निहालदे नेतलदे थी। और इनकी जो बहन थी, एक बहन का नाम था सुगुणा और दूसरी का नाम था लाछा, और इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, और जो मेघवाल जाति की थी। ठीक है दोस्तों, और गुरु थे, इनके गुरु का नाम था वालीनाथ। ठीक है, इसके अलावा इनके एक भाई थे, उनका नाम था बीरमदेव, जिनको बलराम के अवतार के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया इनके परिवार के बारे में। आइए इनके इसके अलावा और भी जान लेते हैं दोस्तों। इसको बार बार रिपीट करने से हमें जल्दी याद होगा, इसलिए मैं इनको आपको दोबारा बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा हम जान लेते हैं इनके बारे में और क्या क्या ज़रूरी बात हैं, वो सब कुछ हम जानते हैं। तो ये तो हो गया इनका। अब ठीक है, अब जानते हैं इन्होंने कहाँ पे इनका जो अंतिम समय था वो कहाँ पे गुजरा था, इनका जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी। तो दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि ली थी दोस्तों। और जीवित समाधि ली कब ली थी? समाधि तो इनकी जो इन्होंने जीवित समाधि ली थी वो ली थी भाद्रपद की शुक्ल एकादशी, भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और वो कहाँ ली थी? रूणेचा। और ये रूणेचा दोस्तों कहाँ पड़ता है? पोखरण में। और ये पोखरण तो आपको पता ही, पोखरण पड़ता है जैसलमेर में। तो इन्होंने जीवित समाधि ली थी यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी रामदेव जी महाराज ने। और कहाँ पर ली थी? रूणेचा में ली थी। रूणेचा कहाँ स्थान पड़ता है? पोखरण में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी ने जब जीवित समाधि ली थी उससे ठीक एक दिन पहले इनकी धर्म बहन डालीबाई ने भी जीवित समाधि ली थी। तो इन धर्म बहन डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी इसी स्थान के पास में। तो ठीक है, डालीबाई ने भी जीवित समाधि ली थी। और ये समाधि स्थल है वो भी यहीं पर पोखरण, रूणेचा पोखरण में है। और यहाँ पर जो डालीबाई है इनका एक कंगन बना हुआ है, डालीबाई का एक बड़ा कंगन बना हुआ है, जिस कंगन से निकलने के बाद में ऐसा मानते हैं कि पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म हैं, जो हमारे पर चढ़े हुए पाप हैं, उन पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? कि जो डालीबाई का जो कंगन बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है? इनका जहाँ जीवित समाधि लेती जिस स्थान पर रूणेचा के पास में यहाँ पर इनका एक बड़ा कंगन बना हुआ है, डालीबाई का कंगन। ठीक है, इससे निकलने पर पापों से मुक्ति मिलती है। ठीक है दोस्तों, पापों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो ये डालीबाई का कंगन है जिससे निकलने के बाद में अपने पापों से मुक्ति मिलती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और कब जीवित समाधि रामदेव जी ने कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। कहाँ पे ली थी? रूणेचा में ली थी। ठीक है, रूणेचा स्थान कहाँ पड़ता है? पोखरण में। ठीक है, डालीबाई ने भी जीवित समाधि ली थी रामदेव जी से एक दिन पहले। ठीक है, रामदेव जी से एक दिन पहले, एक दिन पूर्व, रामदेव जी से एक दिन पूर्व डालीबाई ने भी जीवित समाधि ली थी। इनका जो डालीबाई का जो कंगन बना हुआ है वहाँ पे, उससे निकलने के बाद में पापों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो रहा इनके समाधि स्थल के बारे में बता दिया। अब मैं बताता हूँ मेला, कि रामदेव जी का जो मेला भरता है दोस्तों, वो मेला कब भरता है और कहाँ पे भरता है। ठीक है, तो मेला
तो रूणेचा में इनका मेला भरता है। रूणेचा, रूणेचा तो आपको पता ही, रूणेचा कहाँ पर है और कब भरता है। इनका जो मेला भरता है भाद्रपद, भाद्रपद की शुक्ल, भाद्रपद की शुक्ल शुक्ल द्वितीया से एकादशी। तो दोस्तों ये जो समय है ना, 2 से लेकर 11 तक, 2 से लेकर 11 तक इनका एक मतलब मेला भरता है, रामदेव जी का मेला भरता है। कहाँ पे भरता है? रूणेचा में भरता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला भरता है। और दोस्तों इस मेले का सबसे मेन जो दृश्य होता है वो दिखाने लायक क्या होता है, देखने लायक इसमें क्या होता है, इसमें कांवड़िया, कांवड़िया जाति की, कांवड़ी जाति की बहुएं 13 ताली नृत्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, जो कांवड़िया पंथ की, जो कांवड़ी पंथ की बहुएं हैं ना, कांवड़ी पंथ की जो शादीशुदा औरतें जो होती हैं उसमें 13 ताली नृत्य करती हैं। किस में करती हैं? इनका जो मेला भरता है, कहाँ कब भरता है इनका? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक इनका मेला भरता है। कहाँ पर? रूणेचा में मेला भरता है इनका। ठीक है दोस्तों, और ये स्थान, ये कौन सा स्थान है? ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी, और इधर शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। तो शुक्ल द्वितीया से लेकर के और एकादशी के बीच में इनका मेला भरता है। इस मेले का मुख्य जो दृश्य देखने लायक जो होता है, इसमें कांवड़िया पंथ की जो बहुएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा इनके मेले के बारे में। इसके अलावा जान लेते हैं इनके कुछ जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तो इनके प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं कि इनके प्रतीक जो है ध्वजा। दोस्तों इनकी जो ध्वजा होती है उस ध्वजा को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेजा। नेजा, और नेजा जो होती है पचरंगी, पचरंगी ध्वजा होती है, यानी कि इसमें 5 रंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा इनका नेजा, पचरंगी ध्वजा होती है। ठीक है, अब जानते हैं जातरू। जो जातरू होते हैं वो जातरू क्या होते हैं? इनके जो भगत होते हैं ना, रामदेव जी के भगत, रामदेव जी के भगत, जो रामदेव जी के भगत हैं उनको हम जातरू कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए रामदेव जी के भगत। ठीक है, इसके अलावा जो मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं ना, मेघवाल जाति के जो भगत हैं उनको हम कहते हैं दोस्तों, मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उनको हम रेखिया कहते हैं। रेखिया, रेखिया, रेखिया कौन होते हैं? मेघवाल जाति के मेघवाल जाति के भगत होते हैं। कौन होते हैं? जिनको क्या कहते हैं? रेखिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा मेघवाल जाति के। और जातरू के जो सभी को तो हम जातरू कहते हैं, सब भगतों को जातरू कहते हैं, और जो स्पेशली जो मेघवाल जाति के होते हैं उसको रेखिया कहते हैं। ठीक है, और अब जान लेते हैं ब्यावले। जो रामदेव जी, ब्यावले क्या है? वो रामदेव जी के भजन होते हैं। रामदेव जी के जो भजन होते हैं उनको हम ब्यावले कहते हैं। इनका जो मंदिर होता है, मंदिर, इनके मंदिर को देवरा कहते हैं। देवरा, ठीक है, देवरा भी कहते हैं और थान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक एक करके हमें पता होना चाहिए। जो इनकी जो ध्वजा होती है, ध्वजा, उस ध्वजा को हम क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। जो पचरंगी ध्वजा होती है, जातरू किसे कहते हैं? रामदेव जी के जो भगत होते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। रेखिया, जो मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उनको हम रेखिया कहते हैं। ब्यावले क्या होते हैं? रामदेव जी के भजनों को ब्यावले कहा जाता है। मंदिरों को, जो रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं
उनको क्या कहते हैं? देवरा या थान कहते हैं। मंदिर या थान, मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा या थान कहते हैं। ये तो रहा इनके बारे में। और भी हम मतलब जान लेते हैं क्या क्या है। पर्चा, ये क्या होता है? रामदेव जी के चमत्कार, रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उनको हम पर्चा पर्चा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। पगल्या, अब जानते हैं पगल्या। पगल्या क्या होते हैं? पगल्या दोस्तों जो रामदेव जी के जो पद चिन्ह होते हैं ना, पद चिन्ह, उन पद चिन्हों को हम क्या कहते हैं? पगल्या कहते हैं। पद चिन्ह, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो मतलब मंदिर, मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा या थान कहते हैं। पर्चा क्या कहते हैं? रामदेव जी के जो रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उनको हम पर्चा कहते हैं। पगल्या, पगल्या पद चिन्हों कहते हैं। ठीक है। अब जाने जम्मा, ये क्या होता है? रात्रि जागरण, जो रामदेव जी का जो रात्रि में जागरण किया जाता है उसे हम कहते हैं जम्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया। इसके अलावा रामदेव जी दोस्तों लोक देवता के साथ साथ में होने के साथ साथ में कवि भी थे, और इनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ भी है। ग्रंथ रामदेव जी, तो रामदेव जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वो उसका नाम है दोस्तों 24 वाणियाँ। रामदेव जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम क्या है? 24 वाणियाँ। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी आता है कि मतलब किस लोक देवता द्वारा लिखा गया था? 24 वाणियाँ किसका ग्रंथ है? तो ये रामदेव जी महाराज का ग्रंथ है, जिसको रामदेव जी महाराज ने लिखा था, 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा था। ठीक है दोस्तों। और फूल, ये फूल क्या होता है दोस्तों? ये फूल होती है चांदी की एक छोटा सा लोक मूर्ति होती है। रामदेव जी महाराज की छोटी सी मूर्ति होती है जिसको गले में पहना जाता है, जिसे हम फूल कहते हैं। ठीक है। फूल, चांदी की छोटे आकार, छोटे आकार की मूर्ति गले में धारण किया जाता है। गले में धारण किया जाता है किसको? फूल। फूल क्या होती है? चांदी की छोटे आकार की एक मूर्ति होती है जिसको गले में धारण किया जाता है। तो ये हमें पता चल गया फूल। फूल किससे संबंधित है? लोक देवता रामदेव जी की छोटी मूर्ति होती है जिसे हम फूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे गले में धारण किया जाता है। और इनका जो पुजारी होता है ना, पुजारी, ये पुजारी दोस्तों भामी जाति का पुजारी होता है। भामी जाति का होता है ये पुजारी। इनका जो पुजारी होता है वो भामी जाति का होता है। ठीक है। ये तो रहा है। और इनके द्वारा रामदेव जी महाराज के द्वारा एक आंदोलन चला गया था। शुद्धि आंदोलन। ठीक है दोस्तों। ये राजस्थान स्तर पर चला गया था। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चला गया था राजस्थान में? ऐसा आता है कि शुद्धि आंदोलन किस लोक देवता के द्वारा चला गया था? तो शुद्धि आंदोलन दोस्तों रामदेव जी महाराज के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। और इससे संबंधित और भी हम कुछ है जो हम जान लेते हैं एक एक करके दोस्तों। इनकी एक बहन थी सुगुणा। इनकी बहन जो थी वो सुगुणा थी। और उन सुगुणा जो थी और ये सुगुणा जो थी ना दोस्तों, इस सुगुणा की जो शादी हुई थी वो हुई थी विजय सिंह के साथ। ठीक है दोस्तों। विजय सिंह कहाँ के थे? पुंगलगढ़ के।
अभी पुंगलगढ़ के तो थे। अब इससे संबंधित भी एक कहानी है कि पुंगलगढ़ के थे तो इससे क्या हुआ, थे तो थे, लेकिन पुंगलगढ़ के थे तो मतलब ये जो सुगुणा की जब शादी हुई थी, सुगुणा को एक दहेज में दिया था सातलमेर। सातलमेर, सातलमेर ये जो अब वर्तमान में पोखरण है ना, पोखरण, पोखरण ये सातलमेर। यहाँ पे एक भैरव नाम का, भैरव नाम का एक राक्षस प्रवृत्ति का बंदा था। इस राक्षस प्रवृत्ति को, भैरव को मार करके किसने मारा था, रामदेव जी महाराज ने। रामदेव जी ने मार करके ये सातलमेर या पोखरण जो है सुगुणा को दहेज में दिया था। ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो पोखरण या सातलमेर किस लोक देवता ने दहेज में दिया था, तो रामदेव जी महाराज ने अपनी बहन सुगुणा को दिया था। सुगुणा की शादी कहाँ थी, पुंगलगढ़ में विजय सिंह के साथ में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इनका सुगुणा से संबंधित। इनकी जो एक धर्म बहन के बारे में मैंने बता दिया कि इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी। ठीक है, इसके अलावा ये जो बहन थी इनकी सुगुणा, इनकी शादी हुई थी विजय सिंह के साथ में पुंगलगढ़। और इन सुगुणा को सातलमेर जो स्थान है वो भैरव राक्षस से मुक्त करा करके दहेज में दिया था, जिससे वहाँ की जनता भी खुश हुई थी। ठीक है, ये तो हो गया। इसके अब जान लेते हैं। और रामदेव जी ने दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की। ठीक है, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, और जो कामड़िया पंथ के जो भोपे होते हैं वो रावणवाद यंत्र के द्वारा रामदेव जी के भजन गाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो फड़ होती है उसका फड़ का वाचन करते हैं। और जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी की जो फड़ है उसका सबसे पहले जो चित्रांकन किया था वो किसने किया था, चौथमल चितेरा ने किया था। चौथमल चितेरा ने फड़ का चित्रांकन जो किया था, चौथमल चितेरा ने किया था। चौथमल चितेरा कौन था, ये चौथमल चितेरा ने ही जो रामदेव जी की जो फड़ है उसका प्रथम बार चित्रांकन किसने किया था, चौथमल चितेरा ने किया था। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके तीन सहयोगी मिलते हैं, रामदेव जी महाराज के 3 सहयोगी मिलते हैं। ठीक है, इनके जो 3 सहयोगी हैं कौन कौन से हैं जान लेते हैं। हरजी बाटी। ठीक है, एक तो हरजी बाटी हैं, एक है रत्ना राय का है, एक हरजी बाटी है। और इसके अलावा जो हरजी बाटी हैं दोस्तों, हरजी बाटी ने इनके कुछ ग्रंथ भी लिखे थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ओसिया जोधपुर के थे। ओसिया जोधपुर के रहने वाले थे। कौन थे, हरजी बाटी। ठीक है, हरजी बाटी ने कुछ ग्रंथ लिखे थे। उन ग्रंथों का नाम क्या क्या है, आगम पुराण, बादवारी महिमा, आगम पुराण, बादवारी महिमा। ठीक है दोस्तों, ये आगम पुराण, बादवारी महिमा ये किसने लिखे थे, हरजी बाटी ने लिखे थे। हरजी बाटी कहाँ का रहने वाला था, ओसिया जोधपुर का रहने वाला था। ठीक है, इसके अलावा मुल्ला राम री वीरता, ये भी किसने लिखा था, हरजी बाटी ने लिखा था। हरजी बाटी कौन था, रामदेव जी का सहयोगी था, एक रत्ना राय का था। ठीक है, तो ये इनके सहयोगी हुए। ठीक है, हरजी बाटी, रत्ना राय का, और एक और आते हैं
लक्की वनजारा, लक्की वनजारा। तो ये इनके 3 सहयोगी हैं, ठीक है। 3 सहयोगी हरजी भाटी, रत्ना रायका और लक्की वनजारा। और जो हरजी भाटी है वो ओसिया जोधपुर के थे और ओसिया जोधपुर के होने के थे। इसके अलावा इन्होंने आगम प्राण, भादवारी महिमा, मुल्लारी वीरता, ये 3 ग्रंथ लिखे थे। इनके जो सहयोगी थे रामदेव जी के सहयोगी, ठीक है। अब ये तो हो गए इनके सहयोगी। इसके अलावा हम जान लेते हैं इनके मंदिर। तो दोस्तों इनके मंदिर जो हैं हमारे राजस्थान में कहाँ इनके मंदिर बने हुए हैं, तो एक तो मैंने बता दिया रामदेवरा रूणेचा बना मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? रामदेवरा रूणेचा में। मंदिर रूणेचा में। रूणेचा कहाँ? पोखरण में, ठीक है। अब इस पोखरण को, इसी को हम मतलब क्या कहते हैं? रामदेवरा कहते हैं इस स्थान को, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? रामदेवरा रूणेचा, ठीक है। ये तो इनका एक मंदिर हो गया रामदेवरा रूणेचा में। ये खूंडियाबास में बना हुआ है इनका मंदिर, खूंडियाबास। ये खूंडियाबास स्थान कहाँ पड़ता है? अजमेर में। अजमेर में पड़ता है। ये खूंडियाबास स्थान जो है अजमेर में पड़ता है। इसके अलावा सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। राजस्थान में जो एक चित्तौड़गढ़ में पड़ता है सुरता खेड़ा। क्या है? रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। सुरता खेड़ा। और ये सुरता खेड़ा कहाँ दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है रामदेव जी का। सुरता खेड़ा हो गया दोस्तों। और ये खूंडियाबास अजमेर में हो गया और ये रामदेवरा रूणेचा में हो गया, ठीक है। तो ये इनके मंदिर बने हुए हैं राजस्थान में। एक अधरशिला है जो कि जोधपुर में बना हुआ है। एक अधरशिला है जो जोधपुर में मंदिर बना हुआ है। अधरशिला जोधपुर में। अधरशिला जोधपुर में बना हुआ है इनका एक अधरशिला जोधपुर में बना एक मंदिर है, ठीक है। अधरशिला और एक मसूरिया जोधपुर में है। मसूरिया जोधपुर में ये मंदिर बने हुए दोस्तों। इनके 5 मंदिर हैं। रूणेचा पोखरण में मंदिर बना है। एक खूंडियाबास अजमेर में बना हुआ है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, अधरशिला जोधपुर में और मसूरिया जोधपुर में। ये इनके मुख्य मंदिर हैं जो राजस्थान में बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने कुछ मतलब चमत्कार दिखाए थे। तो क्या क्या चमत्कार दिखाए थे? तो इन्होंने एक तो चमत्कार क्या क्या दिखाए थे दोस्तों? चमत्कार इन्होंने बचपन में उफनते दूध को शांत किया। दोस्तों इन्होंने बचपन में क्या किया था कि उफनते हुए दूध को शांत किया था। इसके अलावा इन्होंने कपड़े के घोड़े उड़ाए थे। कपड़े के घोड़े आसमान में उड़ाए, ठीक है। आसमान में उड़ाए। तो इन्होंने क्या किया था बचपन में तो उफनते हुए दूध को शांत किया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कपड़े के घोड़े उड़ाए थे। और तीसरा क्या एक चमत्कार और दिखाया था। तो रायका कौन होते हैं दोस्तों? रायका जो होते हैं वो ऊँट पालक जाति होते हैं, ठीक है। ऊँट पालक जाति। तो ये रायका जो था वो रामदेव जी को नहीं मानता था। तो और ये जो रायका था क्या कार्य करता था? ये मिस्री को लाने ले जाने का काम करता था। तो रामदेव जी ने उन्होंने चमत्कार दिखाया और जो मिस्री थी उस मिस्री का नमक बना दिया था, ठीक है। पूरी जो मिस्री थी उस पूरी मिस्री का नमक बना दिया था। और इसके पता जब रायका को पता चला कि मेरी मिस्री तो है ही नहीं, उसमें नमक बन चुका है, तो तब जाके रायका जो है रामदेव जी को मानने लगा, ठीक है। तो रायका के
मिस्री का नमक, नमक बनाया और फिर नमक से फिर पुनः मिस्री बनाई। ठीक है, ये हो गया। ये इन्होंने 3 चमत्कार दिखाए थे। क्या क्या? बचपन में उफनते हुए दूध को शांत किया था। तो किस लोक देवता ने उफनते हुए दूध को शांत किया था? तो रामदेव जी महाराज ने बचपन में उफनते हुए दूध को शांत किया था। कपड़े के घोड़े किसने उड़ाए थे? तो कपड़े के घोड़े दोस्तों रामदेव जी महाराज ने उड़ाए थे बचपन में, और बचपन में नहीं। और इसके अलावा राय का जो है राय का जो है रामदेव जी को नहीं मानता था, इसलिए रामदेव जी ने उन जो मिस्री बेचने का कार्य करता था, उस मिस्री को रामदेव जी ने नमक में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, और इनका जो मंदिर है दोस्तों, इनके मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, कपड़े के घोड़े चढ़ते हैं। ठीक है, इनके मंदिर में कपड़े के घोड़े चलते हैं। और इनका घोड़ा जो है, घोड़ा कैसा था? नीला, इसको लीला भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लीला। ठीक है, तो लीला या नीला घोड़े किसका घोड़ा था? तो रामदेव जी का घोड़ा था, जो रामदेव जी का था। ये कैसा था? नीला या लीला। और इनके जो मंदिर है, उस मंदिर में क्या होता है? कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही रामदेव जी से संबंधित जुड़ी सारी कहानी। मैं इसके अलावा जो हमने पढ़ा था कि रामदेवरा या पीरों के पीर क्यों कहते हैं, तो इसको भी हम बता लेते हैं, जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा इसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। रूणेचा, इनकी जो मंदिर है वो रूणेचा में बना हुआ है, पोखरण में रामदेवरा। खुंडियावास अजमेर में बना हुआ है। सोताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में बना है। अदरसिला जोधपुर में बना हुआ है। मसूरिया जोधपुर में बना हुआ है। इन्होंने चमत्कार दिखाए थे बचपन में, उफनते दूध को शांत किया था, इसके अलावा शांत किया था, और कपड़े के घोड़े उड़ाए थे, आसमान में उड़ाए थे। राय का की मिस्री का नमक बनाया था। और इनके जो मंदिर है उसमें कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। इनका जो घोड़ा था वो नीला या लीला है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया इनके चमत्कार व मंदिरों के बारे में जानकारी। इसके अलावा हम और जान लेते हैं कि इनको हम पीरों के पीर क्यों कहते हैं। पीरों के पीर दोस्तों, पीरों के पीर इसलिए कहते हैं कि इनका जो नाम था, इनकी जो चमत्कारिक घटना थी, उस चमत्कारिक घटनाओं का दूर दूर तक वो हो रहा था, प्रचार हो रहा था। और इस प्रचार को सुनने के बाद में दोस्तों, इनका जो पीरों का पीर है, उनका पीरों के पीर इसका इसलिए नाम पड़ा था कि इनके जो पांच पीर आए थे मक्का से, 5 पीर परीक्षा लेने आए थे। ठीक है दोस्तों, परीक्षा किसकी परीक्षा लेने आए थे? रामदेव जी महाराज की परीक्षा लेने आए थे। कहाँ से आए थे? ये आए थे अपने मक्का से। ठीक है, मक्का से 5 पीर आए थे। ठीक है, अब जो मक्का से 5 पीर किस लिए आए थे? कि रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो वो रामदेव जी के घर पे गए, जहाँ पर रामदेव जी रहते थे, उस स्थान पर गए, और उन्होंने बोला कि हम आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, आइए। तो रामदेव जी ने जब उनसे खाने के लिए पूछा कि हाँ आप मतलब आए हैं तो खाना खाइए हमारे यहाँ पे। ठीक है, हम खाना, लेकिन उन आए हुए 5 पीरों ने कहा कि हम आपके यहाँ खाना तो खाएंगे, लेकिन खाना तब खाएंगे, हम हमारे बर्तन जो हैं मक्का में भूल के आ गए हैं, और हम उन्हीं बर्तनों में खाना खाएंगे, हम किसी अन्य बर्तनों में खाना नहीं खा सकते। अगर आप ये कर सकते हैं तो बताइए। तो तब रामदेव जी ने उनसे कहा कि ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। और आंखें बंद करने के बाद में उन 5 पीरों के जो बर्तन थे दोस्तों, 5 पीरों के जो बर्तन थे, वो उन्होंने अपनी शक्ति के माध्यम से 5 पीरों के बर्तन 5 के सामने रख दिए थे, और बोला कि अब आप आँख खोल सकते हैं। तब देखा कि ये तो इन्होंने तो हमारे मक्का से बर्तन मंगा दिए। इसीलिए उन आए हुए 5 पीरों ने रामदेव जी को बोला कि हम तो पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हैं। इसलिए रामदेव जी को जो पीरों का पीर नाम पड़ा था, वो मक्का से आए पीरों ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो पीरों को पीर नाम किसने दिया था? मक्का से आए हुए पीरों ने नाम दिया था पीरों के पीर। ठीक है, रामसा पीर। दोस्तों, रामसा पीर के नाम से मुस्लिम
मुस्लिम समुदाय रामसा पीर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने राजस्थान के इस प्रसिद्ध लोक देवता के बारे में मैंने आपको पूरा बताया है। कहीं मुझसे इस बारे में कुछ छूटा है तो उसके लिए सॉरी, और मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।